Hello students, welcome to this channel Tez Educational Academy. So you are here to learn today need for power sharing and different forms of power sharing. So in this you have learned already about the accommodation in Belgium, majoritarianism in Sri Lanka. ये सब टॉपिक्स आप कर चुके हैं और आज हम आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रूडेंशियल रीजंस और मॉरल रीजंस जो दो रीजंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है कि इट रिड्यूसेस एनी चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न है कि सोशल ग्रुप्स में कम से कम कॉन्फ्लिक्ट रहे। बाय अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री कैन बी मेंटेन्ड। तो जो कंट्री की यूनिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ये सारी चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड किया जाए तो। डिक्टेटरशिप ऑफ द majority community can be oppressive for the minority and can even wreck the majority community as well। बेशक वो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी की वो चले, मिनॉरिटी के लिए ऑप्रेसिव हो सकती है, बट उसी समय पे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी रैक का काम करती है। और दूसरा रीज़न है मॉरल रीज़न में क्या आता है, पावर शेयरिंग इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की एक सच्ची इच्छा कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, एक भावना कह सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो ट्रू स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। और एवरी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो कम्युनिटी के जितने भी सेक्शंस हैं तो सभी का ये राइट बनता है कि उनके साथ सलाह की जाए, उनसे पूछा जाए कि उनको गवर्न कैसे किया जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का एक पॉसिबल रीज़न है जिसको मॉरल रीज़न बोलते हैं। गवर्नेंस शुड बी कैरीड आउट कीपिंग इन माइंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। जो ज़्यादातर बड़ा हिस्सा होता है कम्युनिटी का उसको दिमाग में रख के सरकार का जो है काम काज चलना चाहिए। और उसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं पावर शेयरिंग की, वो उसमें से सबसे पहले वाली जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में है। तो पहला इसमें बात होती है ऑर्गन्स जो है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। इनके बीच एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए पावर को शेयर किया जाता है। सेपरेशन और डिवीज़न ऑफ पावर अमंग द थ्री ऑर्गन्स इंश्योर दैट नो ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल। तो पावर शेयरिंग का, डिवीज़न का मतलब ये होता है कि कोई एक ही ऑर्गन ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। दूसरा होता है इन सच अ सिस्टम वन ऑर्गन आल्सो कीप्स अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसी में एक ऐसा होता है कि जो एक ऑर्गन है वो दूसरे के ऊपर चेक रखता है, मतलब ऑब्जर्वेशन रखता है, उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। दिस रिजल्ट इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। तो इससे जो पावर है उसकी बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स। बेशक वो जजेस होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ही कंट्रोल करता है, अपॉइंट करता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव जो हैं वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो फंक्शनिंग है उसको भी वो चेक में रख सकते हैं। मिनिस्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और उसके बाद है हमारे पास वो है दूसरा रीज़न है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं उनके बारे में बात होती है। उसके बाद है इन द फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है देयर आर टू मेन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या है, देयर आर टू मेन लेवल्स। कौन से लेवल्स होते हैं, यूनियन और सेंट्रल।
जो है हमारा यूनियन या सेंट्रल कह लो इसे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दूसरा होता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द इंटायर कंट्री एज अ होल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लुक आफ्टर करती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ देयर ओन स्टेट। तो वो अपने स्टेट के लिए, जैसे कि पंजाब में या फिर राजस्थान, यूपी, हरियाणा में जो अलग अलग सरकारें होती हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड विलेज पंचायत आर द लोकल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन की लोकल यूनिट्स होती हैं उनके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड विलेज पंचायत होती हैं, ये सारा उनके लिए रहता है। और उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा कारण। तीसरा कारण जो है उसमें है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो तीसरा हमारा फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो तीसरे रूप में जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कैसे इस पावर को शेयर किया जाता है। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग वेरियस सोशल, लिंग्विस्टिक, एथनिक कम्युनिटीज़ इज़ अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये होता है मींस जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके बीच में जो पावर है शेयर की जाती है, मींस उनको भी पावर दी जाती है। उसके बाद है दूसरा, रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजियस मिनोरिटीज़ इन द गवर्नमेंट इंश्योर द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो कंट्री की यूनिटी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, जो सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं, वो नहीं तो अलाइनेटेड फील करेंगे, अलग सेपरेटेड फील करेंगे, तो जो कंट्री की यूनिटी के लिए ख़तरा भी हो सकता है। उसके बाद इंडिया में द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड इन द पार्लियामेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल एंड एथनिक ग्रुप्स। तो इसमें जो है इंडिया में जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें असेंबलीज जो होती असेंबलीज़ में होती हैं, तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती हैं पावर की एक सोशल ग्रुप्स के साथ, एथनिक ग्रुप्स के साथ जो है पावर को शेयर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आखिर में जो आपके पास है फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वो है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो इसमें पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट। कंट्री में एक से ज़्यादा पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं डेमोक्रेसी में। पीपल हैव द फ्रीडम टू वोट। वोट डालने का, किसी भी पार्टी को वोट डालने का फ्रीडम होता है। सच कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज गारंटी दैट पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। अगर ऐसा होता है तो हमें यह सिद्ध होता है, हमें पता चलता है कि जो कंट्री के पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पावर जो है वो एक पार्टी के हाथ में नहीं है, वो जो है लोगों के हाथ में है। ऐसे ये एक पैरामीटर होता है कंट्री में डेमोक्रेसी को मेजर करने का। दूसरा पॉइंट है इसमें, वो है समटाइम्स एन अलायंस और वन और मोर पॉलिटिकल पार्टी इज़ वोटेड टू पावर। तो वो पावर में आ जाती है, दिस इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। पावर में आ जाती हैं वो, फिर साथ में मिलके एक दूसरे के तो गवर्नमेंट बनाती हैं, और वो ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है, मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सच एज ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स में फॉर्म देयर ओन इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो वो अपना इंटरेस्ट ग्रुप्स बना सकते हैं, मीन्स अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। इंटरेस्ट मीन्स अपनी भलाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो ग्रुप्स एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिस इंश्योर्स दैट वॉइसेस ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर हर्ड। तो इससे पता चलता है कि हर सोसाइटी की हर एक सेक्शन की जो बात है वो सुनी जाती है। तो इससे जो है पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। अगर आपको यहाँ वीडियो तक आप एंड में आ गए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी तेज एजुकेयर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ऐप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उसमें लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सारा कुछ उसमें मिलता है। लाइव क्लासेस ही हमारी चल रही हैं, अपनी पसंद का जो पैकेज है वो आप ले सकते हैं। तो आप
अपनी जो ऐप है तेज एजुकेयर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।